की हो रही है शुरुआत। इस बीच हम आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट आपके सामने रखते हैं, अलग अलग स्टॉक्स हम आपके सामने बताते हैं और आज भी हम वही करने जा रहे हैं। मेरे साथ आज एक खास मेहमान जुड़ने जा रही हैं, शिल्पा राउत। आज सोनी पटनायक किसी वजह से थोड़ी व्यस्त हैं, इसलिए वो आज कार्यक्रम में नहीं आ पाई। वो सुबह का हमारे साथ कार्यक्रम में ऑप्शंस के ट्रेड के लिए जुड़ी थी। लेकिन हम शिल्पा से आज बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट, अभी क्या करना चाहिए, फिर उनसे ये जानेंगे कि भैया अब जरा बताइए कि कौन कौन से शेयर कौन कौन से चल सकते हैं, किस शेयर में ख़राबी है अभी। तो सब कुछ कार्यक्रम की शुरुआत में भी आप देखते जाइएगा धीरे धीरे करके। उससे पहले जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाटा आपको मैं नोटिस करवा देता हूँ। शिल्पा शुक्रिया पहले तो आज समय देने के लिए। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैं आपको डाटा जरा नोटिस कराता हूँ। वो वाली एफ वाली प्लेट लेके आना जिसमें ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ है, और साथ ही साथ मैं आपको रोल ओवर के नंबर भी बताता हूँ। देखो बैंक निफ्टी तो रोल हो गया, कल एक्सपायर हो गया, तो नई सीरीज़ आ चुकी है हमारी। और ये नई सीरीज़ जो है वो ठीक नोट पर है, मैं बोलूँगा उतनी ख़राब नहीं आई, क्योंकि जिस समय तक रोल ओवर होता तब 1 लाख शेयर भी नहीं थे। लेकिन कल बैंक निफ्टी में करीब 1.5 लाख शेयर आ गए। तो जब 1.5 लाख शेयर आ जाते हैं तो सीरीज़ को हम हैवी सीरीज़ के तौर पर कैलकुलेट करते हैं। डैट मीन्स सीरीज़ लाइट नहीं रहती है। 1.5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ओपन के हिसाब से। दूसरा पॉइंट, आज अगर आप देख रहे हैं तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी है। तो आज जो निफ्टी का फ्यूचर्स के हिसाब से अगर इसका रोल ओवर देखेंगे तो रोल ओवर है करीब 64% का। अभी तक तो ये एवरेज रोल ओवर से कम है। मेरा ऐसा मानना है कि अगले 3 घंटे में रोल ओवर की स्पीड बढ़ेगी और ये हो सकता है 70% को पार कर जाए। तो ये पिछले 3 महीने की जो एवरेज है उनसे कम रोल ओवर होंगे, निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के भी। अगर ये 70% तक भी आ जाता है तो पहला पॉइंट तो ये है कि रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज थोड़ी सी लाइट जा रही है। दूसरा, क्या ओपन इंटरेस्ट में उतना दम है? तो मैं बोलूँगा 3-3.5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट अब तक रोल हो चुके हैं। ये अच्छा पॉइंट है कि रोल ओवर में कॉन्ट्रैक्ट हैवी होके गया है। इसका मतलब थोड़ी वॉलिडिटी आपको आगे भी मिलेगी। एक और पॉइंट शिल्पा आपके सामने भी रख देते हैं, वो है कि एफआईज का फ्लोज। एफआईज का फ्लो पॉजिटिव है। लॉन्ग पोजीशंस पे करीब करीब अभी भी वो 55% के आसपास लॉन्ग, 61% हो गया इनफैक्ट, अब तो 61% लॉन्ग करके बैठे हैं। रिटेलर्स 50% से कम चले गए, 46% हो गए हैं। और डीआईज के पास जो होल्डिंग है वो 37% है। मैं अगर आपसे बोलूं कि सबसे बड़ी होल्डिंग है वो एफआईज की ही है मार्केट में, और एफआईज की पिछले 10 दिनों में होल्डिंग्स बढ़ी है। ये 50% से बढ़कर 61 हुई है और 55 से घटकर 46% रिटेल की होल्डिंग हुई है। यानी कि वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड की तरफ मामला थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। देखते हैं आगे चल के और क्या होता है। शिल्पा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा गाइड कीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। 3-4 दिन से डल सेशन है। एक्चुअली मैं बोलूँगा कि आज थर्सडे होते होते तक भी डल सेशन है। कहीं से फील नहीं हो रहा कि हम डेरिवेटिव एक्सपायरी को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जो मार्केट का एक्शन है मेरे को लग रहा है एक्सपायरी वीक से पहले ही हो चुका था कवरिंग के तौर पर। तो आप जरा गाइड कीजिए, जिनके पास निफ्टी है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी, तो निफ्टी डेफिनेटली न्यू ऑल टाइम हाईज पे ही है। तो यहाँ पे डल सेशन फॉर निफ्टी हम नहीं बोल सकते। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी यस रेंज बाउंड सेशन है, एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट बार बार हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हम लोग कोई स्ट्रेंथ नहीं देख रहे हैं जहाँ पे वी कैन बी श्योर कि यहाँ से 52,000 से 52,500 के लेवल्स आ जाएंगे। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी के हिसाब से थोड़ा डल सेशन, बट निफ्टी अगेन ऑल टाइम हाईज है। तो यहाँ पे वी कैन स्टिल बी लॉन्ग। अगर हम लोग रोल ओवर्स अगर आप बात करें, प्री रोल ओवर्स इन निफ्टी, कल तक हम लोगों ने देखा था कि इट्स वेरी हाई इन कंपैरिजन टू द पास्ट 3 मंथ्स का एवरेज इज अराउंड प्री रोल्स पे 49 to 50% है, और हम लोग कल तक ऑलरेडी 62% पे आ गए थे। तो यहाँ पे निफ्टी में रोल ओवर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दी अपसाइड है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 25,500 से 25,800 के लेवल्स आप डेफिनेटली सितंबर सीरीज पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी में रोल ओवर्स शॉर्ट साइज में हुए हैं, यहाँ पे 3 मंथ्स के एवरेज से नीचे है। और हर्डल्स पे अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो 51,500 52,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग है। तो जब तक ये हर्डल निकलता नहीं अपसाइड में, तब तक बैंक निफ्टी में शॉर्ट स्क्वीज नहीं होंगे। यहाँ पे इनफैक्ट फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हो सकते हैं। ओके डन मैम। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे फिलहाल अभी नो ट्रेड का स्टैंप लगा दें, इनको छोड़ दें लेवल्स के हिसाब से जब तक थोड़ा और पक नहीं जाते। शिल्पा क्या कहते हो आप?
निफ्टी जी बैंक बिल्कुल, निफ्टी निफ्टी अवॉइड में करवा आप दें? लॉन्ग नहीं जी, निफ्टी में आप लॉन्ग रह सकते हैं पोजिशनली यहाँ पे 25,500 से 25,800 के लिए। जब तक 24,800 नहीं टूटता है ओनली डाउन साइड, तब तक हम लोग लॉन्ग है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में वी विल वेट एंड वॉच। तो बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच लगाओ और निफ्टी पे लिखो 24,800 का स्टॉप लॉस और पहला लिखो 25,500 का टारगेट, फिर 800 का टारगेट बाद में आएगा। 25,500 का टारगेट, 24,800 का स्टॉप के साथ हमने आपके लिए लेवल बता दिया। अगर आप सिर्फ यहीं पे भी देखते हैं ना, तब भी 500 पॉइंट का गेन है और करीब 200 सवा 200 पॉइंट का लॉस होगा यहीं से ही। और अगर यहीं से 50-60 पॉइंट भी नीचे डिप मिल जाए, से मान लो 100 पॉइंट भी नीचे मिल जाए, तब आपको 200 पॉइंट का सिर्फ लॉस होगा और 500 पॉइंट का रेशियो आपके सामने खड़ा है एज एन ए टारगेट। तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक है इन डैट केस। तो निफ्टी हमने आपके लिए बाय डलवा दिया, बैंक निफ्टी को हमने वेट एंड वॉच करवा दिया, थोड़ी स्ट्रेंथ और लेके आए बैंक निफ्टी, फिर चेक करेंगे 51,500 पार होगा। देखना, मेरे बोलने और मेरे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्सपर्ट्स आपको भर भर के कॉल्स देंगे निफ्टी बैंक के अंदर। फर्स्ट 51,500 लेके आओ, क्योंकि 50,500 से 51,500 पूरी तरह से वेट एंड वॉच वाला और टेस्टेड करने वाला रेंज बन चुका है। हम आगे बढ़ेंगे, अब जरा शेयर्स की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर जरा स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हमने रखे हैं मैम, फर्स्ट इज बजाज फाइनेंस और दूसरा आईटीसी। बजाज फिनसर्व और फाइनेंस दोनों ही बेहतर हैं। हमने फिनसर्व भी बताया था एक दो दिन पहले ब्रेकआउट शेयर्स में, फाइनेंस भी आज चल रहा अच्छा, 3% लॉन्ग बिल्डअप है और आईटीसी भी है। मैम अगर कोई ट्रेड है तो इसमें आप बता दो। पीछे ट्रेड अगर है तो बजाज फाइनेंस में आपको लेना चाहिए। थोड़ा पोजिशनल ट्रेड रहेगा, 6800 का अच्छा खासा सपोर्ट है, तो ऑन डिक्लाइंस भी आप बाय कर सकते हैं 6800 के स्टॉप लॉस से। आप लॉन्ग रह सकते हैं। वैसे भी फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है मुझे लगता है, और इसमें रोल ओवर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो सितंबर में बजाज फाइनेंस कैन डू 7500 से लेके 7800, प्रोबेबली 8000 एज वेल। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस में एक लॉन्ग ट्रेड पोजिशनल के लिए आप बने रह सकते हैं। आईटीसी में वेट एंड वॉच, 505 के ऊपर आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। 505 के ऊपर आप यहाँ पे 498 का स्टॉप लॉस रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 525 से 530। ठीक है, डन मैम। तो दोनों पे आपको ट्रेड कैसे कैसे मिला आप नोटिस कर लीजिएगा, ये लिखो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। नीचे इस बीच टीसीएस के रिगार्डिंग एक खबर आ रही है कि उसने 5 साल के लिए एक और करार किया किसी कंपनी के साथ, टेक ऑपरेशंस के रिगार्डिंग ये करार ही है। तो सारी जानकारी आपको टिकर टीम नीचे दे रही है जो टीसीएस के रिगार्डिंग है। इन बिटवीन आपने ऊपर बजाज फाइनेंस और आईटीसी दोनों के लेवल्स आप नोटिस कर लीजिएगा। जो अभी अभी हमारी चर्चा हुई है जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनी है, दोनों के दोनों ट्रेड हैं। ये टीसीएस वाली इन्फॉर्मेशन आप नीचे देखेंगे और बजाज फाइनेंस और आईटीसी के ट्रेड एंड टारगेट्स आप ऊपर देखेंगे। ठीक, तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है हम सब कुछ आपके सामने क्लियर करते चल रहे हैं। अब आ जाते हैं जरा शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स पे। अच्छा, आप सबको तो पता ही है कि हमने इन सभी शेयर्स को जो हम रखते हैं आपके सामने, जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट आपको मिले ना, सिर्फ वही आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो डिस्कशन बहुत होती है शेयर्स में, जिनका स्टॉप लॉस टारगेट शिल्पा में आपको दे रही है वो ट्रेडेबल हो जाता है, उसका स्टॉप लॉस रिग्रेसली फॉलो करना और टारगेट भी। शिल्पा मैम दो शेयर और हैं, एक तो डालमिया भारत, दूसरा गुजरात गैस। ये दोनों शेयर्स भी आप चेक कर लो, ये शॉर्ट कवरिंग के हमने शेयर्स निकाले हैं। इनमें प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है और ओआई घट रहा है। इनमें कोई ट्रेड बनता है जरा बताइए आप फिर। हाँ जी बिल्कुल डिम्पी जी, दोनों में ट्रेड बनता है। दालमिया भारत कल हमने देखा था लास्ट आवर से ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, स्ट्रेंथ इंटैक्ट है। यहाँ पे 1800 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये इसके लिए पॉजिटिव है। तो आपका स्टॉप लॉस भी 1800 का ही रहना चाहिए, और यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 1880 से लेकर 1900 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं पे दूसरा स्टॉक जो है गुजरात गैस पे 600 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग बने रह सकते हैं। लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 620 से लेकर 630। ओके जी, ठीक है। तो दोनों पे आपको ट्रेड मिल गया, दोनों के ट्रेड आपने नोटिस भी कर लिए होंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहीं पे आके हमारा तेजी का सेगमेंट खत्म हो रहा है। अच्छा शिल्पा मैम, इन बिटवीन जब तक मैं आपके सारे शेयर्स दर्शकों को बता दूं फिर से, आपके पास कोई ऑप्शन का ट्रेड हो तो जरा आप ढूंढ लो, है ना। कोई भी ट्रेड अगर आपको लग रहा है कोई ऑप्शंस का ट्रेड हो तो आप मेरे को बताइएगा, चाहे वो इंडेक्स का हो चाहे फ्यूचर्स का, आपकी ऑप्शंस हिट रहती हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इन बिटवीन जब तक मैं आपके सारे शेयर्स बता देता हूँ।
हमने डालमिया भारत के बारे में बातचीत की, गुजरात गैस के बारे में बातचीत की, दोनों का स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल जाएगा और आप अपनी स्क्रीन पर भी नोटिस कर रहे होंगे 505 की एक छोटी सी कंडीशन डली हुई है आईटीसी में, जब ये पार होगा तभी आपको ट्रेड लेना है। डालमिया भारत में किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है, 1900 तक के टारगेट साफ है। ऊपर आइए लॉन्ग वाली पोजीशंस पे, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग पोजीशंस के अंदर भी हमने खरीदारी वाले दोनों शेयर्स पे मैम ने आपको रिकमेंडेशन दी है। फर्स्ट इज़ आईटीसी एंड बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी लेके आइए एक बार जरा स्क्रीन पर, उसका स्टॉप लॉस भी टारगेट आप नोट कर लीजिएगा। चारों शेयर पूछे, चारों में ट्रेड मिले। अब आते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी वाला ट्रेड, वो भी स्क्रीन पे ले आता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। निफ्टी में सिर्फ आपको सौदा मिला है 24,800 का स्टॉप लगा के 25,500 के टारगेट के लिए। छोटा मोटा डिप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बोले जी हमको डिप नहीं मिलेगा, हमको लगता भी नहीं डिप हमारा मिलेगा, तो ठीक, आपको अगर नहीं लगता डिप आएगा या नहीं मिलेगा तो फिर आप हल्के हाथ से खरीदारी करना शुरू करो। एग्जाम्पल कैसे हल्का हाथ वो बताता हूँ। 10 लॉट लेने हैं तो 3 लॉट यहाँ ले लो, 7 लॉट की पोजीशनिंग छोड़ दो। 100 पॉइंट नीचे मिलेगा 5 लॉट ले लेना। फिर मान लो गलती से थोड़ा भी 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट और नीचे मिलेगा, 2-4 लॉट और ले लेना। सबका स्टॉप लॉस 24,800 लगा देना, सबका टारगेट 24,500 लगा देना। धीरे धीरे करके बेच रहा हूँ, आपकी मर्जी। तो ये सब कुछ हमने आपके लिए नोटिस करवा दिया, ठीक है जी। ऑप्शंस का ट्रेड इन बिटवीन अगर कोई है तो शिल्पा मैम प्लीज़ वो बता दीजिए, फिर हम ब्रेक लेंगे। जी बिल्कुल डिम्पी जी, आज मेरा रिकमेंडेशन ऑप्शंस में ही है। इसको प्रभुदास लीलाधर में भी मैंने रिकमेंड किया है एलटीटीएस में, क्योंकि आईटी में आज स्ट्रेंथ है, आईटी मोमेंटम में है। तो एलटीटीएस का सितंबर का सीरीज 5800 कॉल ऑप्शन अभी 130 पे चल रहा है। इसको मैंने रिकमेंड किया है 117 से लेकर 120 के बीच में बाय करने के लिए। ये मुझे लगता है 180 से लेके 220 तक के लिए भी जा सकता है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 85 पे रखिए, तो आप अभी भी बाय कर सकते हैं। आपको थोड़ा डिक्लाइन मिले तो भी आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 85 एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 180 टू 210। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस टारगेट अभी आपके स्क्रीन पे नोटिस हुआ आ जाएगा। स्ट्राइक भी आप नोटिस कर लीजिएगा। ये आज मैम की तरफ से दिया गया ट्रेड है, ऑप्शन से कमाई 5800 की कॉल है, स्लाइटली आउट है, यानी कि 5726 पे चल रहे हैं। जहाँ जाना है वहाँ की कॉल पड़ी हुई है आपके सामने। 117 का रेट है। सितंबर वाला ट्रेड लेना। 26 तारीख की इस बार एक्सपायर 25 तारीख की इस बार एक्सपायरी है। मैं एक बार चेक भी कर दूंगा आपको। और आपके पास पूरा सितंबर सीरीज़ है, तो आप इसका एक ट्रेड का बेनिफिट ले लीजिएगा। स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे लेकर 85 रिग्रेसली फॉलो करना है। 1-2 लॉट लेंगे, काम बन जाएगा आपका। टारगेट 180 और 220 तक के हो सकते हैं, ठीक है जी। शेयर आपके सामने हमने रखे, 2 लॉन्ग के 2 शॉर्ट कवरिंग के, एक इंडेक्स का ट्रेड आपको मिल गया, वो है निफ्टी का। बैंक निफ्टी हमने वेट एंड वॉच की कैटेगरी में डाल दिया। अभी तक की पूरे शो की समरी यहीं तक की थी, फर्स्ट हाफ की। ब्रेक के बाद हम मंदी वाले शेयर चेक करवा रहे हैं मैम से। जरा आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं फ्रेश शॉर्ट्स, ताज़ा बिक वाले जरा लेके आइए। GCPL गोदरेज कंज्यूमर्स के नाम से मैम एक कंपनी आपको मिलेगी, उसके अंदर आज थोड़ा प्रेशर है, 1.5% टूटा हुआ है। और दूसरा है ग्रासिम, ये शेयर थोड़ा 3-4 दिन से वीक लग रहा था, आज इसमें क्रैक आया है करीब 2.25% का। एक बार ज़रा दोनों को चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइए, फिर या तो उसकी हम पुट प्लस करेंगे या तो सीधा शॉर्ट करेंगे। अगर है तो फिर उसकी डिलीवरी धीरे धीरे करके काटेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गोदरेज कंज्यूमर में मैं यहाँ पे सेल नहीं दूंगी, बिकॉज थोड़ा भी स्ट्रेंथ आ रहा है, तो विल अवॉइड गोदरेज कंज्यूमर में कोई भी ट्रेड। और वहीं पे अगर हम लोग दूसरा बात करेंगे ऑन ग्रासिम, ग्रासिम भी हम लोग अवॉइड करेंगे क्योंकि सेक्टर अच्छे स्ट्रेंथ में है। स्टॉक ऑफ कोर्स है थोड़ा वीकनेस, लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए ये मेक और ब्रेक में है। 2640 का एक अच्छा सपोर्ट है, अगर ये होल्ड करता है तो हम लोग इसमें लॉन्ग इनफैक्ट दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए विल अवॉइड। ठीक है, अभी के लिए आप इसको अवॉइड करेंगे, तो दोनों के अंदर अब अमूमन आपने अवॉइड की कैटेगरी डलवा दी है, तो ठीक है। दोनों शेयर्स पे आप स्टैंपिंग जरा कर दीजिए जैसे जैसे मैडम आपको बता रही हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइएगा उसमें। फर्स्ट इज सीमेंस, सेकंड इज हिंडाल्को। सीमेंस और हिंडाल्को, इन दोनों में कोई ट्रेड है तो बताइए मैम। जी यहाँ पे सेल मुझे हिंडाल्को में ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अनवाइंड हो रहे हैं लॉन्ग्स यहाँ से, स्टॉक वापस 700 के नीचे आ गया है, तो यहाँ पे 680 से लेके 665 का लेवल्स हिंडाल्को में आ सकते हैं। आप यहाँ पे 703 का स्टॉप लॉस रखिए। और वहीं पे सीमेंस की बात करेंगे, सीमेंस भी 7000 के नीचे है, तो थोड़ा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है टुवर्ड 6600।
बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ पे अवॉइड कर लीजिए। थोड़ा अपसाइड में मिले 6950 के अराउंड तो आप सेल कर दीजिए। 7030 का स्टॉप लॉस रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 6800 से लेके 6600। ठीक है, डन। तो हिंडाल्को पे भी एक ट्रेड है, थोड़ा सीमेंस पे भी आपको लेवल्स नोटिस करवा देंगे। दोनों के दोनों अनवाइंडिंग के शेयर्स आए हैं ट्रेडेबल होके। आप इसको जरा लिख लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। जैसे हिंडाल्को 690 तक आएगा, 703 का स्टॉप लॉस है। ऊपर आके बेचना तभी रिस्क थोड़ा ठीक बनेगा, नहीं तो नहीं। 3 रुपये कम से कम रखना ऊपर, तब जाके बेचना है इसको। ये सीमेंस है, 6800 तक का टारगेट है। अगर और गया तो 6600 भी जाएगा। 7030 आपका एक स्टॉप लॉस हो गया। अच्छा, हम बहुत सारे शेयर्स आपको बता देते होंगे, आपको भी ऐसा लगता होगा इतने सारे शेयर्स तो हैं, फिर कैसे चुनाव करें। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जहां आपका अपना मन बैठता हो, जहां आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बता रहे हो कि भाई ये चीज़ ठीक है, तो वो आप कर लो। हम आपके सामने सिर्फ सामने रख देते हैं, सारे राइट्स आपके पास है, किसको चुनना है किसको नहीं चुनना। हम अपने कन्विक्शन, अपने इंटेलिजेंस, अपने डाटा स्टडी, व्हाटएवर जो भी हो सकता है वो हम आपके सामने रखते हैं। इसलिए हमने तेज़ी मंदी हर तरह के सेगमेंट खोले हुए हैं। इनफैक्ट हम ऑप्शंस का भी ट्रेड पूछ लेते हैं आपके लिए। तो हमने जितने शेयर्स पूछने थे शिल्पा मैम से वो पूछ लिए। बस शिल्पा मैम चलते चलते अपना कोई और शेयर है तो मेरे को बता दीजिए। एल&टी टेक ऑलरेडी आपने बता दिया हमको। जी बिल्कुल, यहाँ पे एलटीटीएस में स्ट्रेंथ अभी भी है, वो ऊपर भी है, तो आप उसमें बने रह सकते हैं। दूसरा मेरा एक सेल मैंने यहाँ पे आज प्रभुदास लीलाधर में रेकमेंड किया है एमएनएम में। एमएनएम जब तक 28 आए एंड डाउनसाइड टारगेट्स ऑफ 2740 से लेके 2700 के भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप अभी भी सेल कर सकते हैं। थोड़ा ऑन द अपसाइड मिले रैली तो भी आप सेल कीजिए। स्टॉप लॉस टाइट 2820 का रखिए। किसी को ऑप्शंस में करना है तो इसको 2700 का पुट जो रफली 44-45 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप एज पर फ्यूचर रखिए, फ्यूचर में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप इसमें भी एग्जिट कर लीजिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक 60-70 पॉइंट्स का डाउनसाइड मिल सकता है आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा में। शिल्पा मैम, आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने जो हमको ट्रेड बताया, मेरे को मालूम है आज थोड़ा आपको जल्दी जाना है, तो इसलिए हम भी आपको रोकेंगे नहीं। प्लीज़ मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने आज हमारे लिए समय निकाला, एक ऑप्शंस का ट्रेड बताया एल&टी टेक का, साथ ही एक एम&एम का ट्रेड है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं एक बार फिर से आपके लिए काम करता हूँ, एक ज़रा रिपीट कर देता हूँ मार्केट का, क्योंकि आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो 2-4 एफ&ओ के चीज़ें भी आपको और नोटिस करवाता हूँ। पहला, जितने भी ट्रेड है स्पीड से दिखाते जाइएगा। हिंडाल्को सीमेंस पे दोनों पे ट्रेड आया, दोनों अनवाइंडिंग के ट्रेड है। ग्रासिम पूछा था, गोदरेज कंज्यूमर्स पूछा था, दोनों को अवॉइड कर दिया, उन पे किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं है। फिर हम आए थे तेज़ी वाले सेगमेंट पे जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी, वहाँ पे डालमिया भारत, गुजरात गैस पे ट्रेड आपको मिला, आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे डालमिया भारत, गुजरात गैस। फिर हम तेज़ी वाले सेगमेंट पे हमने 2 शेयर और पता किए थे, फर्स्ट बजाज फाइनेंस, दूसरा आईटीसी, तो उन पे भी ट्रेड है आपके लिए, नोटिस कर लीजिएगा, फ़ोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए। नहीं तो सबसे आसान तरीका होता है शो को यूट्यूब पे देख लीजिए, टीवी पे अगर आप इधर उधर कहीं व्यस्त है तो आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। फिर हमने इंडेक्स के बारे में पता किया था कि आप ज़रा इंडेक्स बता दो, तो उन्होंने कहा था कि निफ्टी का ट्रेड ले लो। फिर हमने एक ऑप्शंस का ट्रेड उनसे पता किया, तो उन्होंने कहा एल&टी टेक का आप 5800 की कॉल को प्लस कर लो, 117 पे प्लस करना है, 85 का स्टॉप लॉस दिया, 180 का टारगेट दिया, फिर 220 का टारगेट दिया। तो जितने शेयर हमने पूछे उन सब का आपके पास आ गया ट्रेड। दूसरा पॉइंट, हमने उनसे एम&एम के बारे में भी पता किया था, तो एम&एम का ट्रेड भी आपने नोटिस कर लिया होगा उनकी तरफ से। तो जितने शेयर हम पता कर सकते थे वो हो गए हैं। अब आ जाते हैं ज़रा डेरिवेटिव्स के कुछ डाटा के अकॉर्डिंग। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस जो अगली सीरीज़ में जिनमें अच्छी बन रही हैं, मैं आपको ज़रा वो बता देता हूँ। मैं अगली सीरीज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कि हमारी सितंबर की है। ठीक है जी, सितंबर सीरीज़ के ट्रेड आपके पास आ जाएंगे 25 सितंबर के। ठीक, जहाँ जहाँ पर भी कुछ कुछ अच्छी पोजीशनिंग बन रही है, मैं वो सब कुछ सब आपको नोटिस कराता चलता हूँ। आप एक बार ज़रा बस देखते जाइएगा और जैसे जैसे आपको ट्रेड मिलेंगे। 26 तारीख की सॉरी है। बजाज फाइनेंस गिरेगा नहीं जल्दी जल्दी। बजाज फिनसर्व दिखाना प्रोड्यूसर साहब, स्क्रीन पे मारते जाओ शेयर, गिरेगा नहीं जल्दी जल्दी। इस बार का रोल ओवर 20 सॉफ्ट का बहुत अच्छा जा रहा है अगली सीरीज़ में। 20 सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट नाम से जुड़ी हुई कंपनी है, 174% का ओआई एडिशन है इसके अंदर। और दिखाता हूँ आपको मैं कुछ बढ़िया ट्रेड। हाँ,
एक मिनट में OIC शीट को कर देता हूँ फाइनल। यस, बी सॉफ्ट हो गया, ये नहीं जाएगा जल्दी जल्दी। शॉर्टिंग जो गई है इस बार, जो अगली सीरीज़ में ट्रांसफ़र हो रहा है वीक साइड पे, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स वीक ट्रांसफ़र हो रहा है, इंडिगो वीक ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, ये मैं सब शेयर आपको नोटिस करा रहा हूँ, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक, एक शेयर मैं आपको और बताता हूँ, रुकिए। आरती इंडस्ट्रीज़ वीक ट्रांसफ़र ले रहा है, अगली सीरीज़ के अंदर वीक ट्रांसफ़र होके जा रहा है। ठीक, अब मैं ज़रा स्ट्रेंथ वाले शेयर्स आपको बताया, तो ऑलरेडी मैंने बजाज फिनसर्व, बजाज तो आपको बता ही दिया। बी सॉफ्ट आपको मैंने बता दी। ब्रिटानिया स्ट्रॉन्ग ट्रांसफ़र लेके जा रहा है अगली सीरीज़ के अंदर। ठीक, REC ICICI बैंक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफ़र लेके जा रहा है, कैनफिन होम स्ट्रॉन्ग ट्रांसफ़र लेके जा रहा है। ये सब के सब शेयर्स वो हैं जो स्ट्रॉन्ग ट्रांसफ़र के साथ अगली सीरीज़ में रोल हो रहे हैं। ठीक, तो ये हमने आपके लिए कुछ और शेयर्स भी नोटिस करवा दिए। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अगला कार्यक्रम